नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच गए हैं डे 12 में। वोकैबलरी हम लोग पढ़ रहे हैं 30 डेज टू अ मोर पावरफुल वोकैबलरी से। बहुत ही शानदार बुक है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग यहाँ पर वोकैबलरी कर रहे हैं। डेली 10 वर्ड, 15 वर्ड, कभी कभी 20 वर्ड तक भी हम लोग पढ़ रहे हैं। इन सब वर्ड्स को पढ़ने का क्या फ़ायदा है? इन सब वर्ड्स को पढ़ने का एक ही फ़ायदा है कि हमारी जो प्रिपरेशन है उसमें हमें इनसे हेल्प मिल सके, इनसे मदद मिल सके। हमारा जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन आएगा उसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, पैराग्राफ, एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, जितने भी प्रकार के इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन आते हैं किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, उसमें उस पोर्शन को अच्छे से डील करने में, उसको सॉल्व करने में हमें मदद मिलती है वोकैबलरी से। क्योंकि अगर आपकी वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग है, आपकी वोकैबलरी अच्छी है, तो आप किसी भी इंग्लिश ग्रामर या फिर इंग्लिश टेक्स्ट का कोई भी पोर्शन होगा आपके एग्ज़ाम के अंदर, आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। या आपकी डे टू डे लाइफ में भी अगर आपकी वोकैबलरी अच्छी है तो आप अच्छे से डील कर पाएंगे। आपकी स्पीकिंग स्किल अच्छी हो जाएगी, आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आप शब्दों की मदद से किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये ताकत होती है वर्ड्स में। तो इसीलिए हम लोग वोकैबलरी पढ़ रहे हैं ताकि आपकी लाइफ के अंदर, आपके एग्ज़ाम्स की डायरेक्शन में, आपकी लाइफ की डायरेक्शन में, हर तरफ आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन हो सके। जी हाँ, आज हम पहुंच गए हैं डे 12 में। और अभी तक अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर आप पिछले लेक्चर्स को ज़रूर देख लीजिए। यहाँ तक हमने जो जर्नी कवर की है उसका भागीदार ज़रूर बनिए। चलिए, आज हम वर्ड जो कवर करने वाले हैं वो वर्ड्स हैं फीलिंग्स के बारे में। अभी तक जितने भी वर्ड्स हमने पढ़े हैं वो या तो मैन, वुमेन या फिर इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी वो वर्ड हमने अभी तक पढ़े थे। ठीक है, लोगों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वो वर्ड हमने अभी तक पढ़े थे। लेकिन आज के जो हमारे वर्ड्स हैं वो प्योरली फीलिंग्स के बारे में हैं। ठीक है, कि किस प्रकार की फीलिंग्स आदमी के अंदर डेवलप होती है, ह्यूमन के अंदर डेवलप होती है और किस प्रकार से वो उसको एक्सप्रेस करता है, वो हम आज इन वर्ड्स में कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही जल्दी से हम लोग चलते हैं अपने पहले वर्ड की तरफ। चूँकि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए इसलिए हम एक्सप्लेन करेंगे हर एक वर्ड को, लेकिन थोड़ा सा जल्दी में करेंगे। ठीक है, हम इतना स्पीड रखेंगे ताकि आपका जो वर्ड है वो छूटे भी ना, आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी नहीं छूटे और वीडियो भी थोड़ा लंबा ना हो। तो चलिए, हमारा पहला वर्ड है क्या? हमारा पहला वर्ड है नॉस्टैल्जिया। देखिए, कभी आप घर से बाहर अगर गए हों तो आपको घर की याद आएगी, ज़रूर आएगी। ठीक है, जब आपको घर की याद आती है, आपका गांव, आपका घर, वहाँ पर रहने वाले लोग, माँ बाप, ठीक है, जब आप घर से बाहर रहते हैं अकेले और आपको इन सब चीज़ों की अगर याद आ रही है तो उसी को कहते हैं नॉस्टैल्जिया, होम सिकनेस। इसके लिए वर्ड है सीवियर होम सिकनेस और उदासी। अगर आप घर से बाहर रहते हैं तो आपको घर की याद आती है, घर में रहने वाले आपके जो पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं उनकी याद आती है। ठीक है, उनके साथ बिताया गया जो समय है वो आपको याद आता है। तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे क्या? नॉस्टैल्जिया। अ लॉन्गिंग फॉर द प्रेजेंट पास्ट। आपका कोई भी पास्ट रहा होगा, अच्छा पास्ट, उसको जब आप याद करते हैं और उदास हो जाते हैं, उसी फीलिंग को कहते हैं क्या? नॉस्टैल्जिया। नेक्स्ट है सैशिएटेड। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? सैशिएटेड। ठीक है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? सैशिएटेड। तो सैशिएटेड क्या होता है? देखिए, फील्ड बियॉन्ड नेचुरल डिज़ायर, यानी जब आप तृप्त हो जाते हैं, ठीक है, आपकी इच्छाएं फुलफिल हो जाती हैं, जो बेसिक नीड्स हैं आपकी, ठीक है, वो फुलफिल हो जाती हैं, तो तब आप कह सकते हैं कि आप क्या है? सैशिएटेड हैं। सैचुरेशन से ये वर्ड बना है सैशिएटेड। तो इसको कहते हैं क्या? फील्ड बियॉन्ड नेचुरल डिजायर्स या तृप्त हो जाना, सैशिएटेड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बेनोवलेंस। ठीक है, बेनोवलेंस का मतलब होता है टू बी काइंड टू अदर्स। ठीक है, और लोगों के साथ में काइंड बिहेवियर शो करना। ठीक है, दयालुता या दया का भाव शो करना, उसी को कहते हैं बेनोवलेंस। और इसके लिए वर्ड क्या है? हितकारिता, परोपकारिता। ठीक है, ये सारे वर्ड इसके लिए बने हैं बेनोवलेंस के लिए। ठीक है, डिजायर्स
यहाँ पर लिखा है डिजायर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों के वेलफेयर यानी भलाई के लिए काम करता है ये आदमी, चैरिटेबल चैरिटी करता है। ठीक है, तो ये वर्ड है क्या, बेनेवोलेंस। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है क्या, लिथार्जी। लिथार्जी मतलब क्या होता है, लिथार्जी मतलब यानी बिल्कुल उदासीनता का जो फीलिंग होती है। ठीक है, उदासीनता की फीलिंग कैसी होती है, जब आपको कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा, कोई एक्साइटमेंट नहीं रहेगा किसी भी काम को करने में। ठीक है, तब उस कंडीशन को आप कहते हैं लिथार्जी। इसके लिए वर्ड यहाँ पे दिया स्टेट ऑफ अपैथी। अपैथी मतलब क्या होता है, उदासीनता, और इंडिफरेंस मतलब अपेक्षा, और उपेक्षा और उदासीनता को आप कंबाइन कर सकते हैं, दोनों एक ही बात होती है। इंडिफरेंस का मतलब भी उदासीनता होता है और अपैथी का मतलब भी उपेक्षा होता है। ठीक, एक होता है अपेक्षा। अपेक्षा मतलब होता है जब आपकी इच्छाएं, ठीक है, आपकी इच्छाएं, आपकी डिज़ायर्स हों किसी चीज़ के लिए, उसको कहते हैं अपेक्षा। और उपेक्षा मतलब जब आपकी जो डिज़ायर है, जब आपकी जो डिज़ायर है वो क्या है, ख़त्म हो गई है। ठीक है, उसको कहते हैं उपेक्षा। तो लेथार्जी वर्ड है स्टेट ऑफ अपैथी। अगर इस स्टेट में कोई है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे क्या, लेथार्जी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनर्वेटेड। एनर्वेटेड क्या होता है, जब देखिए आप मान लो कभी आपने नाइट ड्यूटी करी है, और जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, ये जो लोग प्रोफेशन में हैं, उनको इस चीज़ का वर्ड ज़रूर समझ में आएगा। पूरा दिन भर ऑफिस के अंदर काम करने के बाद जब उनकी जो एनर्जी एकदम ड्रेन आउट हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, थक जाते हैं, उस कंडीशन में जब वो पहुंच जाते हैं, उसी कंडीशन को कहते हैं एनर्वेटेड। ठीक है, बिल्कुल थक जाना, ख़त्म हो जाना। हिज ऑल नाइट विजिल कम्प्लीटली एनर्वेटेड हिम। ठीक है, हिज ऑल नाइट विजिल। ऑल नाइट विजिल मतलब जब पूरी रात जाग कर जब वो पहरा देता है, ड्यूटी करता है, या फिर कोई और काम कर रहा होता है, ठीक है, तो उसकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, ड्रेन आउट हो जाती है, एनर्वेटेड हो जाती है। ठीक है, इसे लैक इन एनर्जी और वाइटलिटी। वाइटलिटी मतलब होता है कि जब आपके ग्रॉस मोटर कोऑर्डिनेशन, ये क्या चीज़ होता है, ग्रॉस मोटर कोऑर्डिनेशन होता है कि जो काम आप अपनी कॉन्शियस माइंड से करते हैं, ठीक है, जो काम आप अपनी कॉन्शियस माइंड से करते हैं कि आज मुझे यहाँ जाना है, इससे मिलना है, ये खाना है, अब नहाना है, ये सब काम होते हैं ग्रॉस मोटर कोऑर्डिनेशन वाले, जो आप अपनी कॉन्शियस माइंड से कर रहे होते हैं। ठीक है, जब वो उसमें आप थक जाते हैं, उसमें आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, उसी कंडीशन को कहते हैं एनर्वेटेड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वाइल्ड्समर्ज। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट है प्रोनाउंस, लेकिन इसको इसी प्रकार से पढ़ना है आपको। वाइल्ड, इसको यहाँ तक तोड़ दीजिए, वाइल्ड स्मर्ज। ठीक है, वाइल्ड स्मर्ज। वाइल्ड स्मर्ज का क्या मतलब होता है, इसको थोड़ा सा आप देखिए, 4 लाइनें पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। वाइल्ड स्मर्ज इज़ अ लिटरली कॉन्सेप्ट, एक इस प्रकार का कॉन्सेप्ट है, इस प्रकार की फीलिंग है जो डिस्क्राइब करती है, डिस्क्राइबिंग द फीलिंग, क्या, एक्सपीरियंस बाय एन इंडिविजुअल, किसी एक आदमी के द्वारा, हु बिलीव दैट, जो विश्वास करता है, रियलिटी कैन नेवर सेटिस्फाई, कि रियलिटी जो हमेशा सेटिस्फाई नहीं की जा सकती है, यानी जो सच में है वो एक्चुअल में है नहीं। ठीक है, रियलिटी कैन नेवर सेटिस्फाई द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द माइंड, ये कहता है, इसकी ये सोच होती है कि जो हम अपने दिमाग में सोचते हैं वो हकीकत में नहीं होता है, वो केवल हमारी सोच ही है। इस दुनिया में जो दुख है, इस दुनिया में जो पेन है, इस दुनिया में जो सफरिंग है, ठीक है, जो बुराई है, ठीक है, वो एग्जिस्ट करती हैं हमारे अंदर। जो सोच होती है कि एक बहुत अच्छा दुनिया होनी चाहिए, अच्छा संसार होना चाहिए, अच्छे लोग होने चाहिए, एक्चुअल में वैसा नहीं है। ठीक है, इसके अंदर ये वर्ड आप देखिए, विरक्ति। विरक्ति मतलब होता है कि जिसके अंदर एक निराशा भरी हो, ठीक है, जिसकी सोच में एक निराशा भरी हो, वो हमेशा इसी बात के लिए सोचता हो कि यार जो दुनिया की हम बात करते हैं अपने दिमाग में, हम जो सोचते हैं कि इतना अच्छा होना चाहिए, राम राज्य टाइप का होना चाहिए, वो एक्चुअल में नहीं होता है। ठीक है, यानी हम सोचते कुछ और हैं और रियलिटी कुछ और होती है, इसके अंदर ये भावना हमेशा डेवलप रहती है। तो ये होता है वाइल्ड स्मर्ज। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, एनवी। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, एनवी। ठीक है, एन, और इसको इस प्रकार से डिवाइड कर दीजिए, एनवी। ठीक है, एनवी। तो ये हमारा वर्ड है। नेक्स्ट क्या, एनवी, और इसका क्या मतलब होता है, एनवी का मतलब होता है अपैथी। ठीक है, अपैथी मतलब क्या, इंडिफरेंस या निराशा। अपैथी मतलब क्या, इंडिफरेंस, निराशा। और मेलनकोली मैंने आपको बताया था कि ऐसा आदमी, ठीक है, ऐसा आदमी जो निराशा में डूबा हुआ है और हमेशा क्या करेगा, निराशा के कारण सुसाइड करने की कोशिश करता है।
ठीक है, उसके लिए वर्ड हमने यूज़ किया था क्या, मेलनकोली। सैडनेस, हमेशा दुखी रहेगा, टीडियम या वियरीनेस। तो ये वर्ड होता है क्या क्या, एनवी। एनवी के लिए हम ये वर्ड यूज़ करेंगे। अ फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, ठीक है, हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेगा, पैथी में रहेगा, सैडनेस में रहेगा, ठीक है। अराइजिंग फ्रॉम अ लैक ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ एक्साइटमेंट, ठीक है, ऑक्यूपेशन और एक्साइटमेंट। तो इस प्रकार का जो वर्ड है वो क्या है, एनवी। और एनवी का मतलब मैंने आपको बताया अपैथी, सैडनेस, मेलनकोली, इन सभी का एक ही मतलब होता है। सॉरी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, कंपक्शन। इसको हम इस प्रकार से पढ़ेंगे क्या, कंपक्शन। कंपक्शन का क्या मतलब होता है, कंपक्शन का मतलब होता है ही हैड नो कंपक्शन अबाउट चीटिंग हिज फेलो मैन। ये क्या करेगा, अपने साथ वाले दोस्तों, ठीक है, या अपने कॉलीग्स के साथ चीटिंग करेगा और इसको कोई मलाल नहीं होता है। कंपक्शन मतलब है कि उसको गिल्ट नहीं होता है उस बात को करने का, उस चीज़ को करने का, ठीक है। तो कंपक्शन क्या होता है, गिल्ट ना होना या फीलिंग ऑफ गिल्ट, ठीक है, अ फीलिंग ऑफ गिल्ट। गिल्ट की जो फीलिंग आती है ना, जैसे उसने किसी को धोखा दे दिया, उसके अंदर एक फीलिंग आएगी कि उसने गलत किया है, दैट इज़ गिल्ट फीलिंग, ठीक है। तो उसी के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है क्या, कंपक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एड नो कंपक्शन, उसको कोई मलाल नहीं है अबाउट चीटिंग इज़ फेलो मैन, अपने फेलो मैन के साथ में चीटिंग करने के लिए। तो कंपक्शन क्या है, कंपक्शन है अ फीलिंग ऑफ गिल्ट, ठीक है, ये फीलिंग ऑफ गिल्ट को कहते हैं कंपक्शन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, एंटीपैथी। और इसी से रिलेटेड दो और वर्ड हमारे पास हैं क्या, सिंपैथी और अपैथी। ये इनको आप याद रखिए, एंटीपैथी, सिंपैथी और अपैथी। इनका मीनिंग में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। एंटीपैथी मतलब होता है अगर आप किसी से एंटीपैथी करते हैं तो आप किसी से घृणा कर रहे होते हैं, उससे नफरत कर रहे होते हैं, तो ये वर्ड तो है एंटीपैथी। और अगर आप किसी से सिंपैथी रखते हैं तो आप उससे सहानुभूति रख रहे होते हैं, सहानुभूति के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है सिंपैथी। और अगर आप अपैथी रखते हैं तो ना आपको सहानुभूति होगी ना ही आपको घृणा होगी, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं क्या, अपैथी, ठीक है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं अपैथी और उसका मतलब होता है उदासीनता। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये तो हमारे वर्ड थे जो हमने पढ़ने थे। अब हम इन ही वर्ड्स को अलग अलग एक्सरसाइज में रख कर रिवाइज करेंगे सो दैट आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज। ये रही हमारी पहली एक्सरसाइज। इसमें कह रहा है कि टेक द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स इन सेक्शन 1 एंड राइट ईच वन नेक्स्ट टू इट्स डेस्टिनेशन। देखिए यहाँ पर खाली जगह रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पर हमने वर्ड्स को भरना है। ये जो यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं इनको पढ़ने के बाद। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर 1 है क्या, स्टेट ऑफ अपैथी और इंडिफरेंस। ऐसा कौन व्यक्ति होता है जिसके अंदर अपैथी होती है और इंडिफरेंस होता है, ठीक है। अभी हमने वर्ड पढ़ा था, जो वर्ड था क्या, ये लिथार्जी। इसके लिए वर्ड था हमारे पास लिथार्जी। ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं लिथार्जी जिसके अंदर अपैथी मतलब उदासीनता या इंडिफरेंस, ठीक है, इस तरह की फीलिंग्स अगर रहती है, इसको कोई भी काम करना पसंद नहीं है, ये बिल्कुल लिथार्जी मतलब निठल्ला, यानी बिल्कुल डल पड़ा रहेगा, कोई काम में मन नहीं लगेगा, ना कोई एक्साइटमेंट होगा किसी काम को करने का, ना कोई मोटिव होगा इसके पास किसी काम को करने का। तो ऐसी फीलिंग को कहते हैं लिथार्जी, ठीक है। नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 है सीवियर होम सिकनेस, ठीक है। अगर आप घर से बाहर जाते हैं, वो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो आपको घर की याद आएगी, अ लॉन्गिंग फॉर द प्लीजेंट पास्ट, आपके पास्ट की याद आएगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या वर्ड था हमारा, उसके लिए हमारे पास वर्ड था नॉस्टैल्जिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नंबर 3। नंबर 3 में क्या है, डिज़ायर फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, हमेशा दूसरों के वेलफेयर की बात करता है और चैरिटेबलनेस की बात करता है। ये कौन था व्यक्ति जो दूसरों के परोपकार की बात करता है, उसके लिए हमारे पास वर्ड था क्या, बेनेवोलेंस। ओके, नंबर 4 कह रहा है कि फील्ड बियॉन्ड नेचुरल डिजायर या ग्लोटेड, ठीक है। नेचुरल डिजायर जिसकी इच्छाएं ख़त्म हो गई हो या जिसकी जो हमेशा इच्छा के परे होता है, जिसकी इच्छाएं तृप्त होती हैं और जिसमें इच्छाएं बची नहीं हैं क्योंकि उसकी सारी इच्छाएं ख़त्म हो चुकी हैं या फिर उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड था, सैसिएटेड। इसके लिए वर्ड था क्या, सैसिएटेड। ओके, नंबर 5 फेलियर और इनएबिलिटी टू अटेन समथिंग डिज़ायर, ठीक है। ये फेल हो जाता है, यानी इसको हमेशा निराशा ही हाथ लगती है। कोई भी अपने लाइफ में कोई भी काम करने की इसने कोशिश करी है लेकिन इसको हमेशा निराशा ही
हाथ लगी है, ठीक है, या इच्छाएं इसकी पूरी नहीं हो पाती हैं। इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड था, इसके लिए वर्ड है देखिए ये फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। ये वर्ड मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन ये वर्ड यहाँ एक्सरसाइज में हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो कुछ करना तो चाहता है बट उसको हमेशा फेलियर ही हाथ लगती है, ठीक है, इनेबिलिटी है उसके अंदर, यानी उसके अंदर योग्यता नहीं है उस काम को करने की, ठीक है। तो जो फीलिंग अंदर डेवलप हो जाती है ना, कि जैसे हमने कोई एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद में हमें वो सफलता नहीं मिली, वो एग्ज़ाम में फेल हो गए हम, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए हमारे अंदर एक फीलिंग डेवलप हो जाती है, क्या, फ्रस्ट्रेशन, इसको कहते हैं क्या, फ्रस्ट्रेशन। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार के वर्ड्स दिए हुए हैं। कैन यू पेयर ऑफ ईच ऑफ आर न्यू वर्ड्स विद इट्स डेफिनेशन बिलो, ठीक है। यहाँ डेफिनेशन दी गई है, यहाँ पर हमने वर्ड्स को फिलअप करना है। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, लिटरली वर्ल्ड पेन सैडनेस फ्रॉम अ ग्लूमी वर्ल्ड फिलोसफी। तो इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड है, इसके लिए वर्ड है हमारे पास, देखिए मैंने आपको बताया था वर्ड वेल्समज। वेल्समज क्या था, वेल्समज ये था कि इस प्रकार की फीलिंग्स है इसके अंदर, सैडनेस की फीलिंग्स है कि यार हम सोचते जो है ना, जितना अच्छा हम अपने दिमाग में सोचते हैं, एक्चुअल में दुनिया में वैसा नहीं है। दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा सोरो है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रीफ है। तो इसलिए ये कहता है कि द वर्ल्ड इज़ पेन, वर्ल्ड यानी संसार में बहुत ज़्यादा दुख है, ठीक है, और इसी प्रकार की फीलिंग्स इसके अंदर डेवलप हो जाती है। तो वेल्समर्ज इसके लिए हमारे पास वर्ड था, वेल्समर्ज। ओके, नंबर 2, एन इंस्टिक्टिव फीलिंग ऑफ अवर्जन और डिसलाइक, ठीक है, डिसलाइक करता है यानी हेट करना पसंद करता है दूसरे लोगों को, और इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड था, एंटीपैथी। एंटीपैथी में आदमी घृणा यानी हेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसके लिए 3 वर्ड मैंने आपको बताए थे, एंटीपैथी, अपैथी और सिंपैथी, ठीक है। तो ये तीनों वर्ड्स को भी आप याद रखिएगा। नंबर 3 पर चलते हैं, सेल्फ रिप्रोच और रॉन्ग डूइंग स्लाइट रिग्रेट। स्लाइट रिग्रेट, इसके लिए क्या वर्ड था हमारे पास, इसके लिए वर्ड था कंपक्शन, यानी मलाल रहता है, यानी सेल्फ गिल्ट वाली फीलिंग इसके अंदर रहती है, ठीक है। कौन सी फीलिंग, सेल्फ गिल्ट। तो सेल्फ गिल्ट वाली फीलिंग किसके अंदर आती है, क्या वर्ड था, कंपक्शन, ठीक है। मलाल भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं कि इसको मलाल रहता है कि इसने गलत किया है। नंबर 4 क्या है हमारे लिए वर्ड, डेप्राइव्ड ऑफ फिजिकल, नर्वस एंड इमोशनल एनर्जी, ठीक है। बिल्कुल ये क्या करेगा, डेप्राइव्ड हो जाएगा, फिजिकली भी नर्वस हो जाएगा या फिर इमोशनली भी ड्रेन आउट हो जाएगा, इसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। इसके नाइट ड्यूटी वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था, जब आप नाइट ड्यूटी करते हैं, पूरी नाइट आपको जागना पड़ता है, तो आप फिजिकली, मेंटली, हर तरह से आप क्या हो जाते हैं, ड्रेन आउट हो जाते हैं, आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। इसके लिए क्या वर्ड था हमारा, इसके लिए वर्ड था हमारा एनर्वेटेड। एनर्वेटेड आप याद रखिएगा, इसके लिए वर्ड था। नंबर 5, अ फीलिंग ऑफ लिस्टलेस वियरिंग रिजल्टिंग फ्रॉम अ स्टेटी बोर्डम और इनएक्टिविटी। इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड था, इसके लिए हमारे पास वर्ड था एनवी, ठीक है। एनवी को आप याद रखिएगा। इस प्रकार के फीलिंग्स हैं जिसमें इसको क्या हो जाएगा, वियरीनेस हो जाएगा और बोर्डम हो जाएगा। बोर्डम मतलब इसको निराशा हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और इसकी जो अंदर फीलिंग्स है वो इस प्रकार की डेवलप होगी, जिसको हम कहेंगे क्या, एनवी। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है, उस पर हम चलते हैं। अगेन मैच ईच वर्ड टू इट्स डेफिनेशन, ठीक है। हर एक वर्ड को उसकी डेफिनेशन के साथ मैच कराना है। और ये वर्ड्स क्या हैं, ये वर्ड्स ओके पढ़ते हैं क्या है। नंबर 1 डेफिनेशन क्या, मैनर ऑफ एक्सपीरियंसिंग समथिंग इनडायरेक्टली इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली। सॉरी, तो हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो क्या है, सॉरी पहला जो वर्ड है वो क्या है, मैनर ऑफ एक्सपीरियंसिंग समथिंग इनडायरेक्टली इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली। ये मैंने आपको बताया था कि अगर आप कहीं पर घूमना चाहते हैं, किसी चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो आप 2 तरह से उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 तो डायरेक्टली और नंबर 2 इनडायरेक्टली, ठीक है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप कहीं पर घूम के आ सकते हैं। डायरेक्टली कैसे, आप टिकट लें, वहाँ पर जाएं और जाके घूम के आएँ। और इनडायरेक्टली कैसे, एक पेरिस वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया था और गोवा का एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि आप गोवा कैसे जा सकते हैं। गोवा आप व्लॉग देखकर वहाँ का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, या फिर वहाँ के बारे में बुक्स में पढ़ के आप वहाँ का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, वहाँ की जानकारी ले सकते हैं। तो इनडायरेक्ट तरीके से भी आप चीज़ों को फील कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड था, इसके लिए हमारे पास वर्ड था विकेरियसली, ठीक है। विकेरियसली जब आप चीज़ों को करते हैं तो आप इनडायरेक्टली उसका एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं, इनडायरेक्टली।
नेक्स्ट है अ हेटर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ना, वो मैंने इस यहाँ पर इस एक्सरसाइज में नहीं, क्योंकि रिपीट हो जाएगी चीज़ें बार बार, वो ऑलरेडी मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में आपको अच्छे से बढ़िया से कवर कराई हुई है। अगर ये वर्ड्स या पूरे जो चैप्टर्स हैं वो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारा जो पिछला वीडियो है वो आप ज़रूर जाकर देखिए, वहाँ पर सारे के सारे वर्ड्स अभी तक के जितने भी हैं वो हमने अच्छे से कवर करवा रखे हैं। ठीक है, तो नंबर 2 है क्या, अ हेटर ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड से जो हेट करता है उसके लिए हमारे पास क्या वर्ड था, देखिए मैंने आपको एक वर्ड बताया था MISEIN, मीज़न। मीज़न का मतलब होता है हेट। ठीक है, मीज़न का मतलब होता है हेट, ग्रीक वर्ड है, और एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड। तो अगर ये मिसएंथ्रोप होगा क्या, अ हेटर ऑफ मैनकाइंड, हेटर ऑफ मैनकाइंड, तो इसके लिए क्या वर्ड आएगा निकल के, इसके लिए वर्ड है मिसएंथ्रोप। ठीक है, जो मानवता से या ह्यूमन काइंड से नफरत करता है उसके लिए वर्ड है मिसएंथ्रोप। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या, नेक्स्ट सेंटेंस है अ हेटर ऑफ वुमेन। वुमेन से जो नफरत करता है इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड था, इसके लिए हमारे पास वर्ड था मिसोगाइनिस्ट। ठीक है, मिसोगाइनिस्ट, मिसो मतलब हेट यानी मिसिन, मिसिन से बना हेट, और गाइनिस्ट मतलब क्या, वुमेन। ठीक है, इसके लिए वर्ड था हमारे पास क्या, मिसोगाइनिस्ट। नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 क्या है, डिस्पोज टू रिवेंज और रिटेलिएटरी। रिटेलिएटरी क्या करता है, रिवेंज लेने की कोशिश करता है। इसके लिए हमारे पास वर्ड था क्या, विंडिक्टिव। इसके लिए वर्ड है हमारे पास विंडिक्टिव। विंडिक्टिव ऐसा होता है, ऐसी फीलिंग होती है जिसमें आप किसी से बदला लेने की भावना रखते हैं। ठीक है, हिंदी मूवीज़ में बहुत आपने देखा होगा। ठीक है, हीरो की माँ या बाप मर जाता है तब वो कसम खाता है कि मैं बदला लूँगा। ठीक है, तो ये वही वाला विंडिक्टिव है, बदला लूँगा। ठीक है, नंबर 5 है लॉफ्टी विद प्राइड, हाउटली या कंटेम्पचुअस। ठीक है, कंटेम्पचुअस, इसके लिए हमारे पास वर्ड क्या है, इसके लिए हमारे पास वर्ड है सुपरसीलियस। सुपरसीलियस को आप याद रखिएगा। ठीक है, ये हमेशा घमंड से भरा रहता है। ठीक है, ये हमेशा क्या करता है, घमंड से भरा रहता है। ये अपने आप को हमेशा अपने आप के लिए प्राइड फील करता है, या अपने आप को हमेशा घमंड में महसूस करता है, या अपने आप को बाकी सभी से बड़ा समझता है। उसके लिए वर्ड है हमारा क्या, सुपरसीलियस। ओके, तो नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पर है। यहाँ पर आपको यस और नो में आंसर देना है जो अभी तक हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। देखिए, इसके आंसर्स भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको आराम से बैठकर ठीक है अटैम्प्ट कीजिए, और अटैम्प्ट करने के बाद में आप देखिए कि ये, क्योंकि सारे जितने भी वर्ड मैंने आपको 2 एक्सरसाइज में और पीछे स्लाइड्स में जो मैंने आपको पढ़ाए हैं वो सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। इनको आप ध्यान रखिए। ठीक है, किस प्रकार से पढ़ना और याद करना है। ठीक है, सबसे पहले आप आंसर्स मत देखिए, क्योंकि आंसर्स अगर आप देखेंगे तो आप फिर अपनी मेमोरी पर जोर कैसे डालेंगे, आपको याद चीज़ें कैसे आएंगी। तो आप एक काम कीजिए, आंसर्स को छुपा दीजिए। ठीक है, आंसर्स को आप छुपा दीजिए और यहाँ से स्टार्ट कीजिए। नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए, नंबर 2 ये रहा। ठीक है, जैसे ये वर्ड है व्हेन यू हैव अ फीलिंग ऑफ लिथार्जी। ठीक है, अगर आपके अंदर लिथार्जी फीलिंग है तो आर यू फुल ऑफ बाउंस और पेप एंड एम्बिशस। तो क्या आप फुल ऑफ बाउंस होंगे, यानी कि आप एक्साइटेड रहेंगे, या आपके अंदर इच्छाएं रहेंगी, एम्बिशंस रहेंगे, महत्वाकांक्षा रहेगी। अगर आप लिथार्जी हैं तो ये तो ठीक उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ठीक उल्टा हो गया। इसमें क्या आएगा, नो आएगा। इस प्रकार से आप इसको अटैम्प्ट कीजिए। जैसे नंबर 2 क्या बोल रहा है कि इज़ नॉस्टैल्जिया अ ईयर्निंग फॉर द पास्ट। ठीक है, ईयर्निंग फॉर द पास्ट, तो ये क्या है, यस है। ये क्या है, यस है। क्यों, क्योंकि नॉस्टैल्जिया वो वर्ड है, नॉस्टैल्जिया वो फीलिंग है जो हमारे प्लीजेंट पास्ट से आती है, होम सिकनेस से आती है, उस फीलिंग को कहता है। और वही ये कह रहा था कि जो आपके साल बीते हैं पीछे, पास्ट जो आपके बीते हैं, उनकी जो फीलिंग्स है उसी के बारे में बात करता है नॉस्टैल्जिया। तो ये क्या हो गया, यस हो गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये जो 2 सेंटेंस थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। रेस्ट जितने भी सेंटेंस है वो आप अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए अपने से। इन सेंटेंसेस को पढ़िए, उनके डेफिनेशन को पढ़िए और देखिए कि वो यस है कि नो है। ठीक है, तो यही तक मैं आपको छोड़ जाता हूँ ये एक्सरसाइज के साथ में। मुझे उम्मीद है कि आप अब पिछले लेक्चर्स ज़रूर देख लिए होंगे। ठीक है, आपकी जो जर्नी है वो अच्छी चल रही होगी, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और अगर ऐसा है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपकी वोकैबुलरी और आपके ग्रामर को बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकें। लेक्चर को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।